कोई मुझ तक पहुंच नहीं पाता, कोई मुझ तक पहुंच नहीं पाता, इतना आसान है पता मेरा। आज ना मेरे इस YouTube चैनल पर ना हम महफिल सजाने वाले हैं। हाय, हेलो, नमस्ते। माय नेम इज आरजे मंजुला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहां पर आज हम इस महफिल में शेरो शायरी करने वाले हैं, वो भी जॉन एलिया साहब की। जॉन एलिया साहब की पोइट्री बुक्स के बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि जॉन एलिया साहब की एक पोइट्री बुक को मैंने ऑलरेडी फीचर किया है एक वीडियो में, जिसका नाम है 5 बेस्ट हिंदी पोइट्री बुक्स। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है, प्लीज मेक श्योर यू वॉच इट नाउ। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर भी। आज ना इस महफिल पर मैं आपके लिए जॉन एलिया साहब की 2 पोइट्री बुक्स लेकर आई हूँ, जिसमें से पहली है ये। इसका नाम है जॉन एलिया एक अजब गजब शायर, और इसे मुंतजिर फिरोजाबादी साहब ने कंपाइल किया है। अगेन द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस बुक इज कि जितनी भी आप ये पोइट्री बुक्स या शायरी बुक्स पढ़ते हैं ना, चाहे वो एकदम शुद्ध हिंदी वाले राइटर्स हों या फिर उर्दू वाले राइटर्स हों या फिर किसी और भाषा के, सबसे अच्छी बात उनके कंपाइलेशन में ये होती है कि उनकी लाइफ के बारे में अगर आपको ज़्यादा नहीं पता होता ना, तो इन किताबों में उन बहुत डिटेल्स में उनके बारे में लिखा होता है। जैसे इस किताब में भी आपको जॉन एलिया साहब की लाइफ के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। वो किस सिचुएशन पे क्या क्या लिखते थे, क्या क्या सोचते थे, क्या क्या बोलते थे, ये सब आपको शुरू के बहुत सारे पेजेस में पता चलेगा। हमेशा की तरह मेरा पोइट्री बुक्स रिव्यू करने का तरीका सिंपल है। आप इसमें जो बहुत फेवरेट या जो मुझे बहुत अच्छी लगती है ना, शायरी, पोइट्री या गज़लें, नज़में, जो भी, मैं आपके लिए वो पढ़ती हूँ। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोइंग टू डू राइट नाउ। पहली जो पोइट्री है जो मेरी फेवरेट है इस किताब में, वो मैं आपके लिए पढ़ने वाली हूँ। तुम हकीकत नहीं हो, हसरत हो, जो मिले ख्वाब में वो दौलत हो। मैं तुम्हारे ही दम से जिंदा हूं, मर ही जाऊं तो तुमसे फुर्सत हो। तुम हो खुशबू के ख्वाब की खुशबू, और इतने ही बेमुरव्वत हो। अब अगर आपको बेमुरव्वत का मतलब नहीं पता, तो मतलब somebody who is disrespectful, मतलब जो इज्जत नहीं करता, लोगों का आदर नहीं करता। तुम हो खुशबू के ख्वाब की खुशबू, और इतने ही बेमुरव्वत हो। तुम हो पहलू में पर करार नहीं, यानी ऐसा है जैसे फुरकत हो। फुरकत मतलब जुदाई। तुम हो पहलू में पर करार नहीं, यानी ऐसा है जैसे फुरकत हो। तुम हो अंगड़ाई रंग निखत की, निखत मतलब आप कह सकते हैं खुशबू। तुम हो अंगड़ाई रंग खुशबू की, कैसे अंगड़ाई से शिकायत हो। है मेरी आरज़ू के मेरे सिवा तुमको सब शायरों से वहशत हो। किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना, तुम मेरी जिंदगी की आदत हो। किस लिए देखते हो आईना, तुम तो खुद से भी खूबसूरत हो। दास्तां खत्म होने वाली है, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। जॉन एलिया साहब की एक और मेरी फेवरेट पोइट्री इस किताब में है। अभी एक शोर सा उठा है कहीं, कोई खामोश हो गया है कहीं। है कुछ ऐसा कि जैसे ये सब कुछ अब से पहले भी हो चुका है कहीं। जो यहां से कहीं न जाता था, वो यहां से चला गया है कहीं। तुझको क्या हो गया कि चीजों को कहीं रखता है, ढूंढता है कहीं। तू मुझे ढूंढ, मैं तुझे ढूंढूं, कोई हम में से रह गया है कहीं। इसी कमरे से हो के कोई विदा, इसी कमरे में छुप गया है कहीं। I'm going to read my last favorite poetry from this book. But before that, I want to tell you कि जितने भी इसमें डिफिकल्ट उर्दू के शब्द होते हैं ना, उनके मीनिंग ठीक नीचे हिंदी में लिखे हुए हैं। आपके लिए बहुत आसान हो जाता है ऐसे पोइट्री को समझना जिनकी उर्दू बहुत मुश्किल होती है। बड़ा एहसान हम फरमा रहे हैं कि उनके खत उन्हें लौटा रहे हैं। नहीं तरके मोहब्बत पे वो राजी, तरके मोहब्बत मतलब इनकार, नामंजूरी कोई दे जब मोहब्बत को। नहीं तरके मोहब्बत पे वो राजी, कयामत है कि हम समझा रहे हैं। यकीन का रास्ता तय करने वाले बहुत तेजी से वापस आ रहे हैं। ये मत भूलो कि ये लम्हात हमको बिछड़ने के लिए मिलवा रहे हैं।
ताज्जुब है कि इश्क व आशिकी से अभी कुछ लोग धोखा खा रहे हैं। किसी सूरत उन्हें नफरत हो हमसे, हम अपने ऐब खुद गिनवा रहे हैं। दलीलों से उसे कायल किया था, दलीलें दे के अब पछता रहे हैं। अजब कुछ रब्त है तुमसे कि तुमको, रब्त मतलब राब्ता जिसे कहते हैं ना, रिश्ता, कोई संबंध। अजब कुछ रब्त है तुमसे कि तुमको हम अपना जानकर ठुकरा रहे हैं। वफा की यादगारें तक न होंगी, मेरी जान बस कोई दिन जा रहे हैं। वो पागल मस्त है अपनी वफा में, मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। दूसरी जो जॉन एलिया साहब की पोइट्री बुक है उसका नाम है दास्तां कहते कहते मैं जो हूँ जॉन एलिया हूँ, और इसके जो एडिटर है ना, संपादक, वो हैं कुमार विश्वास साहब, जो खुद इतने अच्छे पोइट हैं, हिंदी पोइट्री करते हैं और बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं। और आपको बता दूं कि अगर आपको कुमार विश्वास साहब की भी पोइट्री बुक्स के बारे में जानना है तो मैंने एक अलग से वीडियो उनकी पोइट्री बुक्स पर भी किया हुआ है इस चैनल पर। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज वॉच इट नाउ, द लिंक विल बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड ऑल्सो ऑन द आई बटन अबव। सो इस किताब में कुमार विश्वास साहब ने उनकी जो खुद की फेवरेट भी हैं जॉन एलिया साहब की गज़लें, नज़में और शेरो शायरी, वो इसमें प्रेजेंट की है। और लाइफ स्टोरी उतनी डिटेल में नहीं है इस किताब में जितनी की पहली किताब में है, बट दिस मेक्स इट एन इंटरेस्टिंग रीड बिकॉज बहुत उन्होंने चुनी हुई कविताएं, बहुत अच्छी अच्छी कविताएं उनकी चुनी है जो आप इस किताब में पढ़ सकते हैं। So I'm going to read my favorite poetry from this book, which is about being alone in this world. सारी दुनिया के गम हमारे हैं और सितम ये कि हम तुम्हारे हैं। दिले बर्बाद ये ख्याल रहे, उसने गेसू नहीं सवारे हैं। उन रफीकों से शर्म आती है, रफीक मतलब मित्र, आपके जो दोस्त होते हैं ना, उन रफीकों से शर्म आती है जो मेरा साथ दे के हारे हैं। और तो हमने क्या किया अब तक, ये किया है कि दिन गुजारे हैं। उस गली से जो हो के आए हों, अब तो वो राहरो भी प्यारे हैं। राहरो मतलब जो उस गली से गुजरे हैं, मतलब रास्ते से गुजरने वाले जो लोग होते हैं, तो वो कहते हैं कि उस गली से जो हो के आए हों, अब तो वो राहरो भी हमें प्यारे हैं। जॉन हम जिंदगी की राहों में अपनी तन्हारवी के मारे हैं। सो एक और मेरी फेवरेट कविता है इस किताब में, दिल जो है आग लगा दूं उसको और फिर खुद ही हवा दूं उसको। जो भी है उसको गंवा बैठा है, मैं भला कैसे गंवा दूं उसको। तुझ गुमा पर जो इमारत की थी, सोचता हूं कि मैं ढा दूं उसको। जिस्म में आग लगा दूं उसके और फिर खुद ही बुझा दूं उसको। हिज्र की नज्र तो देनी है उसे, हिज्र मतलब जुदाई, नज्र मतलब गिफ्ट, सो द गिफ्ट ऑफ सेपरेशन। हिज्र की नज्र तो देनी है उसे, सोचता हूं कि भुला दूं उसको। जो नहीं है मेरे दिल की दुनिया, क्यों ना मैं जॉन मिटा दूं उसको। सो ये हैं जॉन एलिया साहब की वो दो किताबें जिनका रिव्यू आज मैंने आपके लिए किया है और उसकी बेस्ट पोइट्री मैंने आपके लिए पढ़ी। आपको बता दूं कि अच्छी बात यह है दोनों किताबों की कि पहली बात, आपको जॉन एलिया साहब के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा इन दोनों किताबों में, बिकॉज लाइफ स्टोरी उनकी एक्सप्लेन की हुई है। उनके थोड़े से किस सिचुएशन में उन्होंने कैसी पोइट्री लिखी थी उसके बारे में बताया है। एंड ऑल्सो हर एक जो गज़ल है या जो नज़्म है उसका जो मुश्किल उर्दू के शब्द हैं उनका हिंदी ट्रांसलेशन नीचे दिया हुआ है, जिससे आपको बहुत आसानी होती है। लेकिन अगर आप मुझसे कहेंगे कि क्या ये दोनों किताबों में बहुत कॉमन कविताएं भी हैं, तो हाँ, ऐसा है। बहुत सारी कविताएं हैं, बहुत सारी गज़लें हैं, बहुत सारी नज़में हैं जो इस किताब में भी हैं, इस किताब में भी हैं। लेकिन क्योंकि बहुत डिटेल में हर एक चीज़ को लिखा गया है, तो आई वुड से अगर आप इन दोनों में से कोई एक भी पढ़ना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। सो आई होप आपको जॉन एलिया साहब की पोइट्री बुक्स का ये रिव्यू पसंद आया हो। अगर पसंद आया है देन प्लीज शेयर इट विद ऑल द पोइट्री लवर्स यू नो इन योर लाइफ। एंड हम बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और हंसते रहिए।